दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ GDS 44,228 थर्ड मेरिट लिस्ट वाले ये जिसकी वैकेंसी निकली है उसकी थर्ड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो मैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकंड लिस्ट आप लोगों की 17 सितंबर को जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 17 सितंबर को आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट जो वो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चलने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों का एक ही सवाल है कि सर कब तक मेरिट लिस्ट आएगी, कब तक थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी मेरिट लिस्ट को लेकर सभी सवाल इसी वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। सेकंड लिस्ट में कितने बच्चे हैं, थर्ड लिस्ट कब आएगी, टोटल कितनी लिस्ट आएंगी, 50, 60, 70, 80% वालों ज़रूर देखना है। आप लोगों को एंड तक वीडियो देखना है। GDS में नौकरी चाहिए तो ज़रूर देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड लिस्ट में कितने बच्चे हैं। तो उनका जवाब है 31,890 बच्चों का सेकंड लिस्ट में चयन हुआ है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 44,228 बच्चों में से 31,890 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब आप लोगों के यहाँ पर आ जाए 11 में से 8 गए 3 और 4 में से 1 गए 3, 13,338 बच्चों ने ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है या उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हुआ है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कम विद्यार्थी ज्वाइन करते हैं इस लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी। तो आप सीधे अपन मुद्दे की बात करते हैं, थर्ड लिस्ट कब तक आएगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 3/10 यानी 3 अक्टूबर 2024 तक सेकंड मेरिट लिस्ट वालों के DB चलना है। तो उससे पहले तो आने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद आप प्लस 6 डेज या 7 डेज मान के चलिए, प्लस 7 डेज, क्योंकि इस बार थोड़ा डिले हो गया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हिंदी भाषी राज्यों के 6 सितंबर तक चले थे। उसके 10 दिन बाद आपकी लिस्ट आ गई थी, थोड़ा डिले भी हो गया था। लेकिन आप ये मान के चलिए 7-10 अक्टूबर तक, आप 3 अक्टूबर तक आपकी इसकी चलेगी। 10 अक्टूबर तक आपकी लिस्ट आने की पूरी संभावना, उससे पहले भी आ सकती है, उसके बाद नहीं आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कराता है। अदर कोई भी फेक न्यूज़ आपको प्रोवाइड नहीं कराता है। इसके बाद अपन ये एक और सवाल है विद्यार्थियों की, टोटल कितनी लिस्ट आएंगी। तो टोटल लिस्ट की बात करें तो टोटल पिछली बार तो 11 लिस्ट आई थी, 11 लिस्ट आई थी। तो इस बार आप मान के चलिए, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, 11 लिस्ट आई थी। तो इस बार आप मान के चलिए कम से कम 10 लिस्ट तो आनी है, 10 लिस्ट तो आके रहेंगी। 10 लिस्ट से तो कम आनी नहीं है। पिछली बार 11 आई थी, तो इस बार 10 आने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद अब एक और विद्यार्थियों का सवाल है कि 50, 60, 70, 80% वालों को ज़रूर देखना है ये वीडियो। क्यों देखना है तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 50, 60, 70, 80% वालों को क्यों देखना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपके यूपी हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, इन स्टेट्स की कट ऑफ आसमान के भी ऊपर जा रही है। आसमान तक नहीं छू रही, आसमान के ऊपर भी जा रही है, क्योंकि यहाँ से 90 मतलब 90 के 95 के तो नीचे है ही नहीं किसी भी बंदे का नंबर, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, कोई भी। तो उसकी कट ऑफ तो नीचे जा ही नहीं रही है। कुछ विद्यार्थियों को मुझसे ये भी सवाल था कि सर मेरा तो नाम नहीं आया है, बट मेरे साथ वाले जो लिस्ट में है उनका नाम आ गया है, ये मेरे से कम परसेंट वालों को आ गया। तो आप ध्यान से देखिए, वो अदर कैटेगरी के होंगे। अगर आप OBC के हैं तो वो लोग जनरल के हैं, तो उनका नाम आ गया है। SC वालों का आ गया है, मेरा तो परसेंटेज इनसे ज़्यादा है, मेरा नाम क्यों नहीं आया। भाई ऐसा रहता है, ये इसमें क्या है, कैटेगरी वाइज रहता है। अगर आप EWS से हैं तो आपको ये सीट रिज़र्व है, उसमें OBC वाले नहीं जा सकते, SC वाले नहीं जा सकते, ST वाले नहीं जा सकते, उनके लिए सीट रिज़र्व है। तो उनकी सीट पर तो आपको जाने का कोई हक ही नहीं है। हक क्या है, मतलब एक तरीके से लॉ है, तो आप नहीं जा सकते वहाँ पर। उसके बाद कई वैकेंसी और भी निकलती हैं जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी SSC GD का फॉर्म चल रहा है, आप उसमें फॉर्म अप्लाई करिए। तब तक अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो आप उसके लिए भी तैयारी कीजिए। कब तक आप GDS के भरोसे बैठे रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक और चीज़ है कि GDS में नौकरी चाहिए तो ज़रूर देखें। ये क्यों मैंने लिखा था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब अब न्यू वैकेंसी निकले, अभी तो जिस विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जब न्यू फॉर्म निकलेंगे तब मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा कि किस स्टेट से हिंदी भाषी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी कट ऑफ 80% तक भी जाती है।
80% तक यूआर की, वो आपको कोई नहीं बताएगा। पेड कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क बताऊंगा। बस आपको एक टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों जगह दे दी जाएगी। और एक हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। अगर इतना आप करते हैं तो शायद आपका मैं अगली बार सिलेक्शन करा पाऊँ, अगर आपकी परसेंटेज 70-80% है। बाकी 50-60% वालों के लिए तो एक ही यही बात कहना है कि आप अदर तैयारी करिए, क्योंकि 50-60% पे सिलेक्शन होना हिंदी भाषी राज्यों में नामुमकिन सा है। अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह से हैं तो वहाँ से सिलेक्शन के चांसेस भी बनते हैं। वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, ये उस साइड, ये साउथ के बोलते हैं इनको, नॉर्थ ईस्ट वाले बोलते हैं, या इधर आप ये समुद्री किनारे वाले राज्यों, उनमें सिलेक्शन होने के चांसेस भी हैं। बट आप ये चाहें कि हिंदी भाषी राज्य से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ पर ही 95 जा रही है, कितना ही कम होगा भाई, ये भी समझने वाली बात है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।